तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज हम आपको फिर 2024 में पूछे गए क्वेश्चन का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं 25-25 क्वेश्चन का। और अगर जो आपको फर्स्ट टाइम देखने आए हैं इस वीडियो को, तो आप प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखें, उसके बाद थर्ड नंबर वीडियो देखिएगा आज वाला, तो बेहतर होगा आपके लिए और समझ भी उतना अच्छा से आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और क्वेश्चन नंबर 51 इंटीग्रेशन का ये एक फॉर्मूला है। जो लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। आराम से बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 1/a tan 1 x/a प्लस c। ऑप्शन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहता है, इसलिए आप जब भी ऑप्शन टिक करो तो बढ़िया से देख कर ही टिक करना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन। ये भी फॉर्मूला ही समझिए और इसको बताने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर इसी में कह देता कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, क्या पूछ देता आपसे? कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, इसका आप जवाब देते लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मतलब अगर सेक एक्स है तो ये आंसर सही है, कोसेक एक्स होता तो ये सही होता। तो आप देख लो पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता इस बार कहीं ये क्वेश्चन पूछ दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए थोड़ा देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। आई बराबर दिया हुआ है सेक का पावर 5 एक्स इंटू में कितना 10 एक्स dx। इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सीधे से याद रखिए इंटीग्रेशन में इस बात को याद रखना पड़ता है कि इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फंक्शन को हम चूज करें या चुने जिसका डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उपस्थित रहता है। तो अब यहाँ पे अगर देख रहे हो सेक एक्स को अगर पुट करते हैं सेक एक्स को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स है लेकिन ये वो सेक एक्स नहीं है। क्या करेंगे हम? एक सेक एक्स इसमें से सेव करेंगे, आराम से कर लेंगे। सेक एक्स यानी 5 पावर में 5 है तो 4 एक्स, मतलब इसमें से एक सेक एक्स को साइड करेंगे तो सेक एक्स इंटू क्या बन जाएगा 10 एक्स और क्या dx। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि सेक एक्स का डीसी यहाँ पे सेट है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं ऐसे कि अगर एफ एक्स इसका होल पावर एन और क्या दिया रहे एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा फंक्शन है उस पर भी कुछ पावर है और उस फंक्शन का डीसी बगल में सेट है, डिफरेंशिएशन बगल में सेट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है एफ एक्स का पावर n+1 बटा n+1 प्लस सी। यहाँ भी देख के लगता है कि सेम ऐसा ही कुछ बात यहाँ भी है कि एक फंक्शन है उसका पावर है और उसका डीसी बगल में सेट है। बताइए सेक एक्स यानी एफ एक्स हो गया, इसका पावर एन है और इसका डीसी बगल में सेट है। आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कितना? क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ एक्स का पावर n+1, जिसका एफ एक्स है कौन? सेक एक्स, इसलिए आंसर होगा सेक का पावर n+1। 4 है, एक ऐड करेंगे तो 5 एक्स, और जो पावर में होता है वही बटा में लिखते हैं, तो बटा में 5 प्लस सी, यानी ऑप्शन 1/5 सेक एक्स, 1/5 सेक का पावर 5 एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
1/5 सेक का पावर 5x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 tan स्क्वायर एक्स है, और tan स्क्वायर एक्स का कोई स्पेशल इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है नहीं, तो इसके लिए आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज कीजिए। tan स्क्वायर एक्स है, आप चाहें तो tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 dx लिख सकते हैं, और आसानी से यहां से आंसर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और माइनस है तो -1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? tan x - x प्लस c, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55। अच्छा, cos 2x बटा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx है। ये क्वेश्चन को इधर डील कर देते हैं। i इक्वल टू दिया हुआ है cos 2x, बटा में कितना है cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, और क्या dx। इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी त्रिकोणमिति की फॉर्मूला पे सेट है। आप cos 2x है, cos 2x का sin cos दोनों के फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बट्टा में cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, और क्या dx। अब यहां से हम अलग अलग करेंगे, यानी cos स्क्वायर x बट्टा में टोटल होगा, फिर साइन स्क्वायर के बट्टा में टोटल होगा। बताइए cos स्क्वायर के बट्टा में टोटल देंगे तो कौन कट जाएगा? cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, तो बचा क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस है तो माइनस। अगर इसके बट्टा में टोटल को लिखेंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, और dx है तो dx। अब यहां से डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं फॉर्मूला, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर को, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 बाय cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और क्या dx। अब बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और प्लस में इंटीग्रेट हो गया तो सी देते हैं। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 56 है, और ये ठीक ठाक भी क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर के लिए भी पूछ देता तो ठीक ही था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो आप बना नहीं सकते हैं, तो कृपया करिए इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा बनाने में, और फिर क्वेश्चन छूट जाएगा ऑब्जेक्टिव का। बट अगर मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस है, आप रिवीजन किए हुए हैं, तो आराम से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या dx। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही ना। तो आराम से यहां से लिखेंगे x के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, और बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या dx। अब आप ही बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। यहां से देख लेंगे कि ए का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, तो एक फॉर्मूला काम करेगा। क्या लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर -2ab। तो 2 ए का काम एक्स स्क्वायर, और बी का काम 1 नहीं भी देंगे चलेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, और अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां से अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डबल है, एक तो कट जाएगा यहां से, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2, और क्या बचा हुआ है
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ से हमको सेट करना पड़ेगा, नीचे में जैसा है सेम ऊपर भी बनाना है। बताइए, एक्स स्क्वायर तो है, जरूरत किसका है, +1 का। अब +1 अपना मन से किए हैं, इसलिए -1 भी कर देंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर +1 -2 अलग अलग करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +1 कर कैंसिल होकर कितना 1, और माइनस कितना बच जाएगा 1/x² +1 dx। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा बताइए, यहाँ से क्या आएगा, x² +1, 2 से इंटू करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस, ये 2 इंटू 1/x² +1, और क्या dx। अब यहाँ से देखेंगे, ये +1 है -2 है, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, x² -1 प्लस में 2 इंटू 1/x² +1, और क्या dx। और अब से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 -1 का इंटीग्रेशन तो x, और ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और 1/x² +1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस में c। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। मान लीजिए tan इनवर्स में अगर ऑप्शन नहीं होता, cot इनवर्स में, तो 1/x² +1 का ये भी तो इंटीग्रेशन होता है, -cot इनवर्स x प्लस c, बस यहाँ पे क्या लग जाता माइनस, और यहाँ होता cot इनवर्स x। आप देख लीजिएगा, देख के ही जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे बेस इंटीग्रेशन है। अब त्रिकोणमिति की फॉर्मूला जिनको याद नहीं होगा तो नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन। 1 - cos2x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x, और हम चाहें तो इसका डायरेक्ट लिख के बना सकते थे, लेकिन जान के फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आपको भी याद रहे। 1 - cos2x को क्या लिखेंगे, 2 sin² x, और 1 + cos2x को क्या लिखेंगे, 2 cos²x, और कितना dx। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, sin² x बट्टा cos²x, क्या बनेगा, tan² x dx। अच्छा, tan² x को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan² x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, और tan² x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो tan² x को हम लिखेंगे sec² x -1, और क्या dx। sec² x को क्या लिखेंगे, tan x -1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस में क्या c। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि i बराबर, अगर ऐसे दिया रहे, ऊपर में फंक्शन का डीसी, नीचे अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log mod। समझ लीजिए, अंश और हर के रूप में कोई क्वेश्चन दिया रहे, नीचे अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डीसी ऊपर में है, यानी डिफरेंशिएशन ऊपर में है, अगर इस रूप में कोई सेट है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग मॉड, और नीचे में जो लिखा रहता है वही लिखते हैं प्लस में सी। अब यहाँ भी देखिए सेम ऐसा ही कुछ बात है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1 - 3x है, 1 - 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 ऊपर में है नहीं, तो हम अपना मन से सेट कर लेंगे, तो देखिए, तो 2 - 3x है, नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो -3 अपना मन से ऊपर देते हैं, और -3 तो ऐसा कहीं है नहीं, तो अपना मन से ऊपर दिए हैं, इसलिए बराबर हो जाए, इसलिए -1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और dx है तो dx, ये -1/3 तो रहने देंगे, और नीचे का डीसी अब देखिए सेट है, अगर नीचे का डीसी ऊपर सेट है तो फॉर्मूला होता है log mod नीचे वाला कितना है 2 - 3x, और प्लस में c। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस फॉर्मूला इस टाइप का जो भी फॉर्मूला आप एक्स्ट्रा में लिख रहे हैं, आप इसे अच्छे से देख लो, क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। और देखेंगे 60 क्वेश्चन, यानी 60 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 60 नंबर क्वेश्चन के लिए आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। इंटीग्रेशन बनाने का एक प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यही पढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शन गुणा के रूप में है तब उस क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, इंटीग्रेट करने के लिए वहां पढ़े होंगे u इंटू वी डी एक्स। अगर दो फंक्शन गुणा के रूप में है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि u बाहर रहेगा, v इंटीग्रेट होगा, जिसको बाहर करते हैं उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं तो du बटा कितना हो जाएगा dx। फिर से जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करते हैं, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसको भी इंटीग्रेट करते हैं। क्या इस टाइप की बात था। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि u किसको माने, v किसको माने। तो इसके लिए एक रूल पढ़े होंगे आप लोग, आइलेट। क्या पढ़े होंगे, आइलेट। अब आइलेट के बारे में सारे बात यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप याद रखो इसे। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब फंक्शन भी आपको पहचानने आना चाहिए। इसमें एक्स ई के पावर एक्स है। क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, आई बराबर एक्स ई के पावर एक्स। अब बताइए, जो e के पावर x होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसका मतलब वो लेटर के सबसे लास्ट वाला है e, और x जो होता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो a। इस वर्ड में जो लेटर पहले आता है उसको हम u मानते हैं, और जो लेटर बाद में आता है उसको हम v मानते हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि a पहले है, e बाद में है। इसका मतलब u कौन होगा, x, और v कौन होगा तो e के पावर x। और इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन है तो वो फॉर्मूला काम करेगा, तो u बाहर होना चाहिए। u क्या है, x बाहर रहेगा, e के पावर x इंटीग्रेट होगा, और माइनस हम जिसको बाहर करते हैं उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट यानी dx बाय dx, e के पावर x dx, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इंटीग्रेट फिर से करेंगे, इतना x। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, माइनस dx बट्टा dx है। इसका फॉर्मूला है कितना, 1, तो 1 e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई करते इतना ही रहता, इसलिए 1 लिखे ही नहीं, dx। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x e के पावर x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटीग्रेट हो जाए तो प्लस में c, दोनों में से क्या कॉमन, e के पावर x, क्या बचा x माइनस 1 प्लस c। ऑप्शन कौन सा सही होगा, e के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है क्या, बहुत ही इजी होगा, होगा क्या है ही। तो चलिए, log log sec x प्लस टेन एक्स है। पढ़े होंगे कि जो फंक्शन फर्स्ट में आता है उसका डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, लेफ्ट से राइट बढ़ते बढ़ते सबका डिफरेंशिएशन करते चलते हैं। बताइए log का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, 1/x, लेकिन x का क्रम यहाँ टोटल कर रहा है, इसलिए टोटल का टोटल बटा में लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा sec x प्लस में कितना 10x। अब इनटू सेव करते अगर हाँ तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस में कितना है 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से यह 1 सेक एक्स प्लस में कितना है 10x। अब बताइए दोनों में से कुछ कॉमन, क्या कॉमन है, कॉमन है सेक एक्स, सेक एक्स कॉमन लेंगे क्या बचा 10x, 10x प्लस में कितना
सेक एक्स कॉमन लिए देख के लगता होगा कि सेम बात है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, केवल सेक एक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। ये जो बच्चा बनाया होगा वो गलत बना लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, यानी हम 62 नंबर क्वेश्चन, ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स। अच्छा, सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन कोसेक इनवर्स एक्स, फॉर्मूला होता है पाई बाई टू। तो इस फॉर्मूले के बदले यूज करेंगे पाई बाई टू। अब पाई बाई टू का मतलब कितना, 90 डिग्री। 90 कौन चीज होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी कितना, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय कितना है, साइन एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। बनाने को ऐसे भी बना देंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, y इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कितना, 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन कितना, साइन एक्स। सॉरी, इंटीग्रेशन है नहीं कि dx। चलिए ये आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का एंगल हाफ वाला फॉर्मूला होता है टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का एंगल हाफ वाला फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। अब यहां से देखिए कैंसिल हो जाएगा, दो से दो, एक साइन से एक साइन गया, क्या बचा, टेन इनवर्स, बताओ, साइन एक्स बाय टू बट्टा में कॉस एक्स बाय टू, क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाय टू। अच्छा, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू कितना, थीटा। अब बताइए, यहाँ पे कंडीशन भी है, कंडीशन फिलहाल यहाँ काम चलेगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का काम एक्स बाय टू, मतलब ये y का वैल्यू हमको मिलेगा। हमसे पूछा क्या है, dy बटा dx, मतलब जो y मिला है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बोला है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, dy बटा dx, और इसमें 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और x का डीसी 1 होता है, इसलिए लिखवे नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन पहचानने के लिए एक्स अलग दिया रहता है, वाई अलग दिया रहता है, एक्स वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल रहता है, और हम उसी तीसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और बाद में जैसा जो वैल्यू करता है निकालने के लिए उसे लिख लेते हैं। चलिए बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स इक्वल टू दिया हुआ है क्या चीज, ए सेक थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, हम आपको अभी जस्ट बोले कि अगर कोई पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है तो उसको पहचानने का एक ही रूल है कि x का वैल्यू अलग दिया रहेगा, y का वैल्यू अलग दिया रहेगा, और x y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी दिया रहता है, वही होता है पैरामीटर। तो तीसरा जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और जैसा निकालने को बोलता है उस टाइप से हम उसको लिख लेते हैं। चलिए इसमें तीसरा वेरिएबल के रूप में थीटा है, इसका मतलब इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, dx बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, सेक थीटा का डीसी क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा इनटू में कितना, टेन थीटा, और इसका डिफरेंशिएट हो गया। दूसरा दिया हुआ है y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी टेन थीटा। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। बताइए क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा, इसमें बी कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा,
दोनों को डिफरेंशिएट कर लिए। आप बताइए, हमको कहा dy बट्टा dx निकालने के लिए, इसका मतलब y वाले को ऊपर लिखना होगा, x वाले को नीचे। तो y वाला यही है, इसको ऊपर लिख देंगे तो dy बाई डी थीटा, और x वाला को नीचे लिखेंगे, क्या आएगा dx बाय डी थीटा बराबर dy बट्टा डी थीटा का वैल्यू कितना है p sec स्क्वायर थीटा, और dx बट्टा डी थीटा का वैल्यू कितना है a sec थीटा इनटू में कितना tan थीटा। अब बताइए यहां से डी थीटा कैंसिल, क्या बच गया dy बाय dx, यहां से एगो sec थीटा से एगो sec थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा, यहां से आया हमको p अपॉन a, और ये क्या sec थीटा, अब आए कितना tan थीटा। अब थोड़ा इसे भी सॉल्व कर देंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, बताइए p अपॉन a है, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां से क्या होगा cos थीटा कैंसिल, p बाय a बच गया 1/sin थीटा। 1/sin थीटा को क्या लिखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी अपॉन ए कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इस ये स्टूडेंट लगाया था सही आंसर यानी बी, और उसको काट के फिर से कौन सा लगा लिया है डी, जो कि बिल्कुल गलत लगाए, शुरू में ही सही था उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल जाए, y इक्वल टू ऐसे दिया रहे और हमसे पूछे कि dy बट्टा dx क्या है, इसके लिए आप एक छोटा सा बात याद रखो, इसको ट्रिक ही समझिए। क्या होता है dy बाई dx, dy बट्टा dx, याद रखना है आपको कि सेम ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी उल्टा पुल्टा है तो आपको ये ट्रिक नहीं काम करेगा वहां पे। अगर इस टाइप का सेम क्वेश्चन है तब आप आराम आराम से उसका dy बट्टा dx बता सकते हैं। इसको बताने के लिए ऊपर में लिखते हैं टीसी ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म लिखने का मतलब इसमें सब सेम में सेम है, तो फर्स्ट सेकंड कुछ होगा ये चलेगा, ऐसे लिख दिया है कि फर्स्ट टर्म, और नीचे में 2y-1 हमेशा होता ही है। आप ही बताइए, अगर इसका हमको जवाब देना है तो ट्रिक क्या कहा, टीसी ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी साइन का डीसी क्या होगा cos x, तो ऊपर में देंगे cos x, और नीचे में तो फिक्स है 2y-1। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, cos x बाई 2y-1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलने का मतलब किसी फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं क्या। इसमें दिया हुआ है y का पावर, y इक्वल टू एक्स के पावर कितना है 20, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या आएगा dy बट्टा dx, x के पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा, और x के पावर n का क्या फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1, तो 20 इंटू एक्स के पावर 20-1 यानी 90, ये होगा। एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आया है। अच्छा, दो बार करना था इसलिए एक बार और करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो 20 कांस्टेंट है, बहारेगा, x के पावर n फिर से काम करेगा, क्या आ जाएगा 19, x के पावर 19-1 मतलब कितना 18। अब आप ही बताइए 20 को 19 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 यानी 380, x के पावर कितना 18। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 380 x के पावर 18, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आगे। ये इंटीग्रेशन इसको भी आप बनाइएगा ऐसे, ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे बेस है। 1 प्लस कितना दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस cos 2x। आप भी जस्ट कई बार ये फॉर्मूला लिखे हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो 2 cos स्क्वायर
एक्स का होता है। अब आप ही बताओ यहाँ पे रूट से तो 2 बाहर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हो जाएगा √2, और कॉस स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है तो कॉस बाहर हो जाएगा, तो √2 कॉस एक्स और क्या dx। हमको इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो √2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स और प्लस में सी, तो इसका आंसर होगा √2 साइन एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर तो दिख नहीं रही है, याद रखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा इसमें सेम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो आप याद रखो कि ऐसा कोई फंक्शन इसमें चुनेंगे हम कि जिसका डीसी सेट हो। तो आप बताइए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम log x को चुन ले तो उसका डीसी यहाँ पर सेट है। आप बताइए, अभी जस्ट हम आपको एक फॉर्मूला लिखे थे, आई बराबर ऐसे, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि एफ एक्स इसका होल पावर n और क्या एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप का कोई फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन सेट होता है तो उसका आंसर होता है एफ एक्स का होल पावर कितना n+1 बाई n+1 प्लस सी, इस टाइप का था। n+1 प्लस सी, सेम इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसको एक बार आपको लिख के बताते हैं, बताइए इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log x, इसके पावर में नहीं कुछ है तो एक इनटू में 1/x और क्या dx। आप इससे मिला के देखो, टोटल बात यहाँ मिलेगा। सही है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका पावर n है और उस फंक्शन का डीसी अगर बगल में सेट है तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का पावर n+1 बट्टा n+1 प्लस सी होता है। बताइए, यहाँ पे फंक्शन का काम यानी एफ एक्स का काम कौन करता है log x, तो सेम डीसी सेट यहाँ भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन के पावर में लिखते हैं तो फंक्शन क्या है log x, log x का पावर कितना हो जाएगा n+1, एक है, एक जोड़ेंगे तो 2 और बट्टा में 2 प्लस सी, यानी इसका ऑप्शन 1/2 log x का पावर 2 प्लस सी होना चाहिए। तो 1/2 log x पावर में 2 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, इसमें भी नंबर दिख नहीं रही है, मतलब फोटो क्लिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, आप ध्यान रखिए इस बात का। इसमें भी सेम बात, आप बताइए यहाँ पे अगर इसको देखें हम तो कैसे बताएंगे इसका इंटीग्रेशन, डीसी सेट होना चाहिए। जैसे इसको इधर बना ही देते हैं, i = दिया हुआ है cos √x और अपॉन कितना है √x dx। इसमें किसका डीसी सेट है ये बात को हम देखते हैं, किसका डीसी सेट है, इसमें डीसी √x का सेट है, जिसका डीसी सेट मिल जाए उसको हम पुट करते हैं। बताइए √x = क्या मान लेंगे z, आज पुट किए हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए √x का डीसी कितना होगा 1/2 √x, पढ़े होंगे फॉर्मूला याद किए होंगे, और z का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी z का डिफरेंशिएशन क्या होगा dz/dx। अब बताओ हमको यहाँ पे 1/√x का जरूरी है, तो 1/√x रहने दीजिए, dx भाग में तो इधर आएगा गुना में, और ये 2 भाग में है तो उधर जाके गुना में, तो 2 dz हो जाएगा। लिखेंगे नाउ आई बराबर, बताइए पहले तो cos, तो cos, अच्छा √x को हम क्या मान लिए हैं z, तो z, और क्या रेस्ट बच गया इसके अलावा 1/√x और dx, इसके बदले 2 dz, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और dz है तो dz, क्या आ जाएगा 2, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, यहाँ z है इसलिए हम क्या बोलेंगे sin z प्लस सी, लेकिन आंसर हमको वेरिएबल x था तो x में देना होगा, तो 2 sin
जेड का वैल्यू कितना, जेड किसको माने थे, रूट एक्स को, इसलिए रूट एक्स प्लस में सी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चा ये भी गलत बनाया था, इसका आंसर क्या लगाया हुआ है, बी, जबकि ए होना चाहिए था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, इसको अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे, आई बराबर, ये जगह जगह काम आता है, इसलिए आप लोग याद ही रखिए इसको, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, काम आएगा। एफ एक्स का पावर एन और बगल में उसका डीसी सेट रहे एफ एक्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या बताए, एफ एक्स का पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर दे लेंगे। इसका आप एक लाइन बढ़ाइए, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो आप cos x का पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2, और कितना sin x dx। आप बताइए, कोई फंक्शन है तो उसका डीसी बगल में सेट होना चाहिए। अब यहाँ cos x है, cos का डीसी, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन, तो अगर इसका इंटीग्रेशन हमको बताना है तो cos का डीसी बगल में सेट होना चाहिए। तो cos का डीसी क्या होता है, cos का डीसी माइनस साइन एक्स होता है। आप बताइए, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो अपना मन से माइनस यहाँ लगाएंगे, और एक्स्ट्रा माइनस लगाए हैं इसलिए एक माइनस यहाँ भी दे देंगे। बात तो सेम हो गया कि एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो दोनों प्लस हो जाएगा। लेकिन अब मेरा फॉर्मूला काम कर जाएगा कि कोई फंक्शन है उसका डीसी सेट है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। बताइए, इसका डीसी यहाँ सेट है, इसका मतलब ये काम करेगा, तो माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, और cos के पावर में एक जोड़ेंगे। तो बताइए, cos x के पावर में एक जोड़ेंगे, ये हाफ है, हाफ में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डेढ़, डेढ़ को हम क्या बोलते हैं, 3/2, और यहाँ भी बट्टा में क्या आ जाएगा, 3/2 और प्लस सी। आप बताइए, जान पढ़े होंगे कि ये वाला पलट के गुना हो जाता है, कितना आ जाएगा, -2/3, क्या आएगा, -2/3 cos x, और पावर में कितना, 3/2 और प्लस सी। देखेंगे कौन सा आंसर है, -2/3 cos और पावर में 3/2 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 71। अच्छा, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसका इनवर्स बताना है, और 2/2 ऑर्डर का इनवर्स बताने के लिए हम दो तरीके से इनवर्स बताते हैं, एक एडजॉइंट निकाल के और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आप क्या कीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो एडजॉइंट वाला आसान होता है, तो एडजॉइंट तुरंत निकाल लेंगे। ए दिया हुआ है तो एडजॉइंट क्या होगा, ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट बताने के लिए आप पढ़े होंगे कि ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं और ये दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, तो जगह बदलेंगे ये दोनों का। बताइए, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, और ये दोनों का हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा 3, तो एडजॉइंट निकल गया। इनवर्स बताने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी जरूरत पड़ता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना होगा, कितना आ जाएगा 12, और माइनस कितना, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 तिया कितना 12, टोटल कितना हो जाएगा 24। और ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बताइए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 24, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले हुए हैं 6, 3 -4 और कितना 2। अब बताओ, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर कोई संख्या से गुणा करते हैं तो टोटल नंबर में गुणा करते हैं। बताइए, गुणा करेंगे 1/24 से 6 को, तो 6 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, यानी 1/4। 3 से कटेगा, कितने आएगा 1/8, -4 से कटेगा तो -1/6, और 2 से कटेगा तो 1/12। ऑप्शन कौन सा सही होगा देख लेते हैं, ऑप्शन
1/4, 1/8, -1/6 और 1/12, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम कंफर्म रूप से गलत कहीं से नहीं होना चाहिए। तो चलिए, कहता है वैल्यू निकालने के लिए 6a - 5p का। अच्छा 6a तो 6 a का वैल्यू कितना है, a का 3, 6 -5 और क्या 4 -5 और b का वैल्यू कितना है 7, 8, 5 और 6। अच्छा बताइए, मैट्रिक्स है 6 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 18, 6 से गुणा करेंगे तो 36 और ये -30, बताओ ये कितना आएगा 24। और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35, 5 से गुणा करेंगे तो 40, ये कितना आ जाएगा 25 और ये गुणा करेंगे तो 30। अब बताओ इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो क्या आएगा, 18 में से 35 घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा 15 और 2 17, यानी छोटे नंबर में से बड़े वाले को घटा रहे हैं तो -17 होगा। अच्छा 36 में से 40 जाएगा तो कितना -4 और -30 में से -25 कितना हो जाएगा -55 और 24 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा -6। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ये बिल्कुल सही लगा हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कहता है इसका क्या निकालने के लिए, परिवर्त, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अच्छा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रो वाले को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम वाले को रो में लिख देते हैं, वही उसका ट्रांसपोज होता है। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसका ऑर्डर पलट जाता है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। जैसे ए मैट्रिक्स जो है ये कितना बाय कितना का है, ये 2/3 का है। तो ए डैश जो होगा, ए डैश यानी ट्रांसपोज जो होगा ए का, वो कितना बाय कितना का होगा 3/2 का। तो 3/2 का ये तो ऑप्शन है नहीं, मतलब ये नहीं होगा, तो रेस्ट तो चेक करना पड़ेगा। अब ए डैश निकालने के लिए आप ऐसे ही लिखिए नहीं याद से, कि जो पहला रो में है उसको पहला कॉलम में लिख देंगे, क्या आ जाएगा 2 और कितना 0, और जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम में 3 -2 और 2/5। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 2 √2 0 और 3 -2 और कितना 2/5, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा इसमें दिया हुआ है हमको एक इक्वेशन, वो दिया हुआ है कितना 2x लिख दिए, ए होना चाहिए 2a + b, अब प्लस में कितना x = 0। अब बताओ ये 2 a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना -1, कितना 2, 3 और 4 प्लस b का वैल्यू कितना है 3, -2, 1 और 5, अब प्लस में कितना है x = 0। ये 0 का मतलब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इधर भी हम 0 वाला 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना देंगे। बताओ 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2, ये 4, 6 और कितना 8, ये प्लस में कितना आ जाएगा 3, -2, 1 और 5 प्लस x = 0, 0, 0, 0 ऐसे। अब यहाँ से देखिए जोड़ने के लिए कहा, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 3 और -2 को, कितना आएगा 1, 4 और -2 तो 2, 6 और 1 7, 8 5 13 और प्लस में x बराबर कितना 0, 0, 0 और 0। सही है, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x = क्या आएगा, x = आएगा 0, 0, 0, इसमें से घटाना होगा, किसको घटाना होगा तो 1, 2, 7 और 13 को माइनस करेंगे। बताइए सब तो 0, 0 है, 0 में से माइनस करेंगे तो आएगा -1,
-2 -7 -13। कौन सा ऑप्शन सही है? तो -1 -2 -7 यानी ऑप्शन नंबर सी। बताइए ये बच्चा कितना कमजोर है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी गलत बना के आया है। क्या नंबर का उम्मीद किया जाए इससे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है मैट्रिक्स का। एकदम एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है यानी बराबर है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा और वाई का वैल्यू कितना होगा? बताइए, ये एक्स की जगह पर इसमें क्या आया है? एक्स की जगह पर क्या आया है? 2x -1। और बताओ, y की जगह पे कितना आया है? तो y इक्वल टू 9 आया है। सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस में एक इधर आएगा प्लस में, ये x प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2x -x। अब ये माइनस करेंगे कितना आएगा? x इक्वल में कितना है? 1। तो x का मान 1 और y का मान 9। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, तो आज 25 क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। फिर आते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।